अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की इस वीडियो में जो है दो पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं अपनी ओपिनियन और प्लस जो इस वक्त की सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा फॉर शेफ़ जो है उसके हवाले से बात करेंगे, और सेकंड जो है ये जो मिड स्किल्ड में जो है ये जॉब जो आ रही है, ये ट्रांसपोर्ट का सेक्शन जो है उसके हवाले से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शेफ़ के हवाले से। जो है जो राइट नो जो है आफ्टर 22 जुलाई जो है शेफ़ का जो वीज़ा है वो उसको मिड स्किल्ड में जो है वो लाया गया है। इट्स नॉट कमिंग इन द स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है। सो बेसिकली स्किल्ड में ये नहीं आ रहा शेफ़ वाला जो है। सो ऑब्वियसली दो तरह के इश्यूज अब चल रहे हैं। जो स्किल्ड में जॉब नहीं आ रही उसको जो है उसमें जो फैमिलीज जो हैं वो अलाउ नहीं है, और इंटरनेशनली जो हैं उस पर मिड स्किल्ड के ऊपर जो है वो वीज़ा जो है वो भी इशू नहीं किया जा रहा है। इस वक्त की जो ये एक्चुअली मीडिया के साथ जो है एक बिज़नेस लेडी हैं उनकी बात हुई, और बीबीसी ने इसका बड़ा तफसीली इंटरव्यू जो है वो भी पब्लिश किया। और ऑब्वियसली जिस वक्त इस तरह की बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से बात होती है या हाई प्रोफाइल लोगों की तरफ से जब बात होती है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि मैटर जो है वो आगे जो अगली स्टेज पे आ गया है, और उसके ऊपर जो है फिर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो रेलिवेंट्स अथॉरिटीज़ होती हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो देखती हैं कि क्या ये वाकई इनकी सीरियस कंसर्न्स हैं कि नहीं। इसीलिए जो है ये जो वीडियोस बनती हैं, ये जो मेरे जैसे वकील जो हैं जब वो वीडियो बनाते हैं, या जो आप जैसे दोस्त जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग जो हैं, जब वो इस डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना कम्युनिटी में जो है आप अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे होते हैं। और ये बाज़ का बंदा ये सोचता है कि यार मेरा तो काम होया है, मैनू तो वीज़ा मिले है, मैनू की ज़रूरत है मैं किसे वास्ते आवाज़ बुलंद करा। ये कार खैर होता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ों पे आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप अपनी आवाज़ उठाया करें, ताकि बहुत सी चीज़ों में चेंज आता है। जैसे इन ख़तून का नाम है जी अनीशा खान जो है, ये बिज़नेस लेडी हैं, और ये मोहतरमा का जो है रेस्टोरेंट्स जो हैं वो है इनका एक जो वेलिंगटन में क्या है रेस्टोरेंट है, एक बम्बे पिज़्ज़ास, और बाकी जो है ऑब्वियसली वो ख़तून इसी काम में कर रही हैं। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है ये बात की है, मैं अप्रीशिएट करूँगा उनकी इन चीज़ों को। उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ये रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है, ये रिलाई करते हैं शेफ़ के ऊपर। ये आप एक नॉर्मल सी बात है, आप जब किसी जगह पे खाना खाने जाते हैं तो आप कहते हैं यार फ़लाँ जगह का खाना बड़ा अच्छा है तो चलो हम खाना खाने जाते हैं। और ये खाने का सारा दारोमदार जो होता है ये शेफ़ के ऊपर होता है। अगर आपने हज़ारों या लाखों पाउंड स्पेंड करके एक बड़ा ज़बरदस्त जो है एक रेस्टोरेंट खोल लिया, अगों शेफ़ जड़ा वो मेरे वर्गा निकल आया जिन्हों खाना ही नहीं पकाना आंदा, इसका मतलब है कि आपका सारे का सारा बिज़नेस जो है वो सत्यानाश हो गया। अब जो शेफ़ जो हैं वो कहाँ से लेंगे? अब यहाँ पे तो बाज़ कार जो है अगर तो एक शेफ़ ऑलरेडी काम कर रहा है यूके में, वो ऑलरेडी उसका बिज़नेस है, ऑलरेडी जॉब है उसकी चल रही है, वो तो सेटल है वहाँ पे, वो क्यों मूव करेगा? और अगर जो नया बंदा है जो शेफ़ का असिस्टेंट है उसने उसको रखा होता है कि या तो प्याज कट के दे अगे करी जा, अब वो बाद में जब आप उसको जो है एज ए शेफ़ करेंगे तो उन्हें खेत इकट्ठा करना। उसका मतलब है कि आप जब अपनी कोई डिश को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जब आप अच्छी तरह से खाना आप करेंगे, तो क्यों हम लोग ये देसी कहते हैं यार असी किसी फलां इंडियन रेस्टोरेंट च जाके खाना खाना है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट च खाना खाना, उत्थे दा खाना बड़ा अच्छा है। खाना कौन पकाता है? शेफ़। इसका मतलब है यू नीड अ गुड शेफ़। जो है आपको अच्छा शेफ़ चाहिए। आप शेफ़ कहाँ से लेके आएंगे? आजकल तो आपको पता है हर बंदा जो है वो अच्छे खाने के चक्कर में है कि जी खाना अच्छा कहाँ से मिलेगा? अच्छा शेफ़ मिलेगा आपको बैक होम से, जहाँ पे आप खाना खा रहे होते हैं पीछे अपने कंट्री में। जब आप जाते हैं हॉलीडेज़ पे आपको पता है फ़लाँ जगह का खाना बड़ा अच्छा है जी, ये फ़लाँ, आप फिर उसको ऑफ़र करते हैं भाई तेनों सी यूके ना लै जी, अच्छा खाना पकाता है, अच्छा शेफ़ है। हर फैमिली में हर ख़ानदान में कोई ना कोई शेफ़ भी होता है। ये शेफ़ के हवाले से इसलिए जो है आज मैं फ़ोकस इस पॉइंट के ऊपर कर रहा हूँ, चूँकि ये मैडम ने ये कहा कि जी कि बिज़नेस रिलाई करता है अच्छे शेफ़ के ऊपर। और अच्छे शेफ़ कहाँ से लाएंगे? अच्छे शेफ़ लेके आएंगे हम बैक होम कंट्री से। और जब हम बैक होम कंट्री से जो है वो लेके आते हैं तो उसमें जो है आप उसको स्किल्ड में जो है वो नहीं लेके आ रहे, नंबर वन। और सेकंड ये है कि जो आपने थ्रेश होल्ड रख दिया है वो 41,700 का थ्रेश होल्ड रख दिया है। थर्ड ये है कि आप उसको कह रहे हैं ये RQF लेवल 6+ जो है
वो उसमें आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्राडिक्शन आ रही हैं। सो आप इस तरह के रूल्स को जो है वो चेंज कीजिए या इस तरह की सख्ती मत कीजिए। हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं और ऑब्वियसली ये अब मैं अपनी आगे पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं दे रहा हूँ। इसमें नो डाउट जो है ये शेफ़ का इस फील्ड स्किल्ड वर्कर जो से हटाना, मैं समझता हूँ कि ये शायद ये कोई अच्छा पॉजिटिव अमल नहीं है। इस वक्त राइट नो हम देखें ये जो फूड कॉस्ट या बाकी जो है ये आपकी बढ़ चुकी हुई है। एनर्जी कॉस्ट जो है, ये बिल्स जो हैं, ये रेंट जो है, हर चीज़ तो इस वक्त हाई है। हर मामला जो है ये लोगों के लिए बड़े टफ हैं। इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि एक फैमिली को जो है वो सर्वाइव करना, और आपकी सर्वाइवल कहाँ से होगी? आपके बिज़नेस से होगी। और जब आपका बिज़नेस ही नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो होती है वो नेगेटिव तरफ जाती है। जब इकोनॉमी डूबती है, जब काम नहीं होता, तो इसका मतलब है कि क्राइम्स की शरह जो होती है, क्राइम्स की रेशो जो होती है वो बढ़ जाती है। सो इसलिए हर चीज़ का जो है वो ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ होता है। जब क्राइम बढ़ेगा, जब बिजनेसेस बंद होंगे और इस तरह की नेगेटिव जो है ना वो चीज़ें आएंगी, तो हम जो है वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह होते जाएंगे। सो इसलिए राइट नाउ मैं ये समझता हूँ कि शेफ़ का जो वीज़ा है, शेफ़ का जो है उसको स्किल्ड में ही रखना चाहिए, और इसके ऊपर जो है एक तो उसको स्किल्ड में लाया जाए, और सेकंड उसमें ये है ये जो 41,700 का थ्रेश होल्ड है इसको मिनिमाइज़ किया जाए, जितना कम से कम कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगर चलिए इसको अराउंड 29,000 पाउंड्स तक भी किया जाए तो तब भी जो है रीज़नेबल तो खैर तब भी नहीं है, लेकिन चलिए नॉट बैड कि जी इसको इतना किया जाए। लेकिन जो राइट नो ये थ्रेश होल्ड है इज़ टू हाई, सेकंड इज़ नॉट कमिंग इन द स्किल्ड लिस्ट जो है। सो उसकी वजह से जो है ये बिजनेसेस के हवाले से, रेस्टोरेंट्स के हवाले से, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो इसमें इसको इस पर देखना चाहिए कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और यूके टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो है हर गली मोहल्ले में रेस्टोरेंट, जो टेक अवे, और ये अंडर मतलब ये बहुत बड़ा बिजनेस है ये। सो इसको जो है ख़राब नहीं करना चाहिए। सो इसलिए शेफ़ जो है ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है। इसको जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो है, और उसमें जो लंदन के राइट नो जो मेयर हैं सादिक खान साहब जो हैं, उन्होंने वो इस हवाले से जो बात की है, ये जो इंडस्ट्री है, इसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी के इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, इसका एक तो ये है कि इसका जो वीज़ा थ्रेश होल्ड अभी किया गया है ये टू हाई है। सेकंड, इसको भी जो है आपने स्किल्ड वर्कर की लिस्ट से जो है वो निकाल दिया गया है। रिमूवल ऑफ ए ट्रांसपोर्ट रोल फ्राम अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने जो मज़ीद सादिक खान साहब ने, एक तो इन्होंने जो है माइग्रेशन का जो मिनिस्टर हैं, जो उनके इस वक्त के वज़ीर हैं, उनको जो है बाकायदा उनसे बात भी की है, और ये बड़ा एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ सादिक खान साहब का ये एक एक्ट है। और मैं इस साथ साथ मैं यह भी उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि खान साहब आप ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि बाकी फील्ड्स की भी बात कीजिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो है बहुत से ऐसे बाकी फील्ड हैं जिनको रिमूवल, जिनकी जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा से निकालना है, वो भी मैं समझता हूँ कोई जायज़ बात नहीं है। सो ट्रांसपोर्ट रोल की अगर हम बात करते हैं तो स्किल्ड वर्कर लिस्ट में जो उन्होंने कहा है कि एक तो इसको शामिल किया जाए स्किल्ड वर्कर लिस्ट में। सेकंड, उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है उनके साथ भी जो उनकी बात हुई तो उन्होंने मेंशन किया कि इस वक्त अफेक्टेड वर्कर्स जो हैं, जो इस वक्त वर्कर उसमें काम कर रहे हैं इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, वो इससे बहुत अफेक्ट होंगे। और उनका जो ऑफिशियल जो इस वक्त फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड सैलरी का जो आ रहा है, वो तो स्टार्टिंग सैलरी 31,000 से जो है 31,000 से तो ऑलरेडी राइट नो जो है वो पे कर रहे हैं, और ये अप टू 35,300 से लेके 41,800 तक की तो राइट नो है। और सेकंड ये है कि इसको उस स्किल्ड की लिस्ट से निकालना जो है ये भी जो है वो कहते हैं कि ठीक नहीं है, और इसको जो है वो स्किल्ड लिस्ट में लाया जाए। सो आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि एक तो ये जो शेफ़ के हवाले से बात हो रही है कि जी के शेफ़ को जो है वो स्किल्ड वर्कर लिस्ट में जो है रखा जाए, और सेकंड ये है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, ट्रांसपोर्ट में इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चाहे वो अगर एक कंपनी अगर एक टैक्सी लेट्स से अगर एक टैक्सी स्टैंड का एक बिज़नेस है और उसमें एक टैक्सी ड्राइवर एज अ काम कर रहा है, या एक बस ड्राइवर किसी जगह पे काम कर रहा है, या आप एक जगह से रिमूवल वैन जो है वो चला रहे हैं,
एनीवेज इट्स जो है ये एक बड़ा एक्सपेंडेड फील्ड है, और इसमें इन शॉर्ट ये है कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई भी अगर काम है तो उसको जो है स्किल्ड की लिस्ट से जो निकाल दिया गया है उसको वापस स्किल्ड की लिस्ट में डाला जाए, और जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको भी कम किया जाए, ताकि ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उस वो भी वो गाड़ी जो है वो रोड पे जब चलती रहती है, चलती का नाम गाड़ी, तो ये जो है अगर गाड़ी रुक जाती है तो हर चीज़ जो है वो स्टॉप हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी वाला काम है। सो इसलिए गाड़ी को चलते रहना चाहिए, और अगर गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो जो एक इकॉनमी है उसका पहिया जो है वो भी चलता रहता है, और कंट्री जो है ये आगे निकलता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आप दोस्तों का जो है स्पॉन्सर लाइसेंस की कोई एप्लीकेशन हो, या आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना हो, या उस दोनों केसेस में अगर किसी को कोई इश्यूज़ हों, तो ऑब्वियसली आप हमारी जो बारी लॉ एसोसिएट फर्म है, आप हमसे जो है हमारी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप फ़ोन कंसल्टेशन या ऑफिस अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम दोनों कामों की ऑब्वियसली फ़ीस चार्ज करते हैं, और बदल इन शॉर्ट ये है कि यू आर इन सेफ हैंड। आप हमारी सर्विसेज जो हैं हम उस पर प्राउड फील करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट सर्विसेज इन अ लीगल फील्ड जो है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।